नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। हाथीचौड़ ग्रासलैंड रोकेगा मानव वन्यजीव संघर्ष से बनाया प्राकृतिक वास। तराई पूर्वी वन प्रभाग के डोली रेंज के जंगल में वन विभाग ने घने जंगलों के बीच ग्रासलैंड तैयार किया है। ये ग्रासलैंड मानव वन्यजीव संघर्ष रोकने में मददगार साबित हो रहा है। यही नहीं, ग्रासलैंड कई वन्यजीवों का वास स्थल भी बन गया है। SDO तराई पूर्वी वन प्रभाग अनिल जोशी ने बताया कि डोली रेंज में घने मिश्रित जंगलों के बीच वन्यजीवों के वास स्थल कोट खर्रा हाथीचौड़ को विकसित किया जा रहा है। ये धीरे धीरे वन्य जीवों का वास स्थल बनता जा रहा है। डोईवाला में जैसे ही बजा आज बिरज में होली रे रसिया, झूम उठे गणेश जोशी। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने डोईवाला में विदेशी मेहमानों संग होली गीत पर जबरदस्त डांस किया। कैबिनेट मंत्री को डांस करता देख लोगों ने भी उनका साथ दिया। इस मौके पर किसानों ने जमकर होली गीत पर कैबिनेट मंत्री को नचाया। बादशाही थौल परिसर में 22 घंटे से छात्रों का धरना जारी, ये है मांगे। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के टेरी स्थित बादशाही थौल परिसर के सैकड़ों छात्र छात्राएं कड़ाके की ठंड में धरने पर बैठे हैं। इनका आरोप है कि उनके हॉस्टल में मूलभूत सुविधाएं नहीं है। खाने पीने से लेकर रहने की बहुत खराब व्यवस्था है। कई बार शिकायत करने के बाद भी जब कार्रवाई नहीं हुई तो मजबूरन उन्हें धरना प्रदर्शन का सहारा लेना पड़ा है। अब उत्तराखंड में भी ले पाएंगे BH सीरीज वाहन नंबर, जाने इसकी खासियत। उत्तराखंड शासन ने BH सीरीज के वाहन रजिस्ट्रेशन के लिए परिवहन विभाग को अनुमति दे दी है। अभी तक उत्तराखंड में BH सीरीज के वाहनों के नंबर जारी नहीं होते थे। अब BH सीरीज नंबर जारी होने के बाद अपने वाहनों को बिना किसी रोक टोक के पूरे भारत में कहीं भी चला सकेंगे। ऐसे में उत्तराखंड परिवहन विभाग ने अपने वाहनों के लिए BH सीरीज के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका लाभ केवल सर्विस सेक्टर से जुड़े लोगों को मिलेगा। 2 गाँव में वाहन खाई में गिरने से चालक की मौत, डॉक्टर गंभीर रूप से घायल। नैनीताल में सड़क हादसा हुआ है। एक वाहन गहरी खाई में जा गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। कार में सवार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर घायल हो गए। हादसे का कारण कोहरा बताया जा रहा है। चालक को कोहरे के कारण संकरे मोड़ पर रोड का अंदाजा नहीं लग पाया और वाहन खाई में गिर गया। देहरादून में 26 जनवरी को ऐसा रहेगा ट्रैफिक प्लान, ये रूट हुए डाइवर्ट। यातायात पुलिस ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर रूट और यातायात प्लान सहित पार्किंग व्यवस्था की है। परेड के दौरान परेड ग्राउंड के चारों ओर 0 जोन रहेगा। साथ ही गणतंत्र दिवस के मद्देनजर परेड ग्राउंड के चारों ओर सभी वाहनों, ठेलियों और रेहड़ियों का आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। VIP और अधिकारी EC रोड, सर्वे चौक से रोजगार तिराहा से कॉन्वेंट तिराहे की ओर जाते ही दाहिने तरफ VVIP द्वार से प्रवेश करेंगे। हरिद्वार में अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर, DMs की ये सलाह काम आएगी। हरिद्वार में हरिद्वार रोड की विकास प्राधिकरण ने अवैध कॉलोनियों और निर्माण पर कार्रवाई की। साथ ही HRDA उपाध्यक्ष विनय शंकर पांडे ने जनता को बिना HRDA से अप्रूव कॉलोनियों में प्रॉपर्टी न खरीदने की सलाह दी है। साथ ही उन्होंने ध्वस्तीकरण कार्रवाई से साफ कर दिया है कि जिले में प्रॉपर्टी डीलरों की मनमानी नहीं चलने दी जाएगी। कब्रों में पड़े मुर्दे कर सकते हैं चमत्कार, तो धीरेन्द्र शास्त्री क्यों नहीं। अविमुक्तेश्वरानंद पर भी भड़की। विश्व हिंदू परिषद की फायर ब्रांड नेता साध्वी प्राची ने तीखा बयान देते हुए कहा कि जब रोड के किनारे कब्रों में पड़े मुर्दे चमत्कार कर सकते हैं तो जीवित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चमत्कार क्यों नहीं कर सकते। इसके अलावा साध्वी प्राची ने जोशीमठ स्थित ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बयान का विरोध किया है। साध्वी प्राची ने कहा कि अविमुक्तेश्वरानंद के बयान सुनकर उन्हें शर्म आ रही है। शंकराचार्य गद्दी पर बैठे व्यक्ति इस तरह के बचकाने बयान दे रहे हैं, यह जलन की भावना नहीं तो और क्या है। इतना ही नहीं, साध्वी प्राची ने आगे कहा कि उनके बयान से ऐसा लगता है कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को भगवान पर ही विश्वास नहीं रहा। वहीं शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से दिए गए चैलेंज पर साध्वी प्राची ने कहा कि वे हिंदुओं की आस्था के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं। ऐसे में इस तरह के चैलेंज कर अपने पद की गरिमा को घटा रहे हैं। साध्वी प्राची यही नहीं रुकी, आगे उन्होंने कहा कि जब से अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य बने तब से जोशीमठ में दरारें आई हैं। जोशीमठ पर भ्रम न फैलाएं, 4 माह बाद पहले की तरह संचालित होगी 4 धाम यात्रा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ को लेकर भ्रम न फैलाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जोशीमठ के बारे में कहा जा रहा है कि पूरा शहर खतरे में है, जिससे उत्तराखंड का पर्यटन प्रभावित हो रहा है। वहीं उन्होंने कहा 4 माह में प्रदेश में 4 धाम यात्रा शुरू होने जा रही है, इसलिए लोगों में भ्रम न पैदा हो, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। वन उत्पाद क्षेत्र से बाहर किया जाएगा पेरोल, मुख्य सचिव ने दिए शासनादेश जारी करने के निर्देश। मुख्य सचिव SS सिंधु ने आज अधिकारियों के साथ बैठक किया और उन्हें पेरोल को वन उत्पाद क्षेत्र से बाहर किए जाने का निर्देश दिया। इसके अलावा भी मुख्य सचिव अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकारी कार्यालयों पर सोलर एनर्जी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। माँ धारी देवी की मूर्ति शिफ्टिंग की प्रक्रिया शुरू, शतचंडी यज्ञ जारी। सिद्धपीठ माँ धारी देवी की प्रतिमा को आगामी 28 जनवरी को नए मंदिर यानी उनकी मूल जगह पर स्थापित किया जाना है, जिसकी प्रक्रिया आज से शतचंडी यज्ञ से शुरू हो गई है। माँ धारी देवी 9 साल बाद अपने मंदिर में विराजेंगी। वहीं नवनिर्मित मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा एवं मूर्ति स्थापना के मौके पर सीएम धामी समेत दिग्गज नेताओं और शेष पुजारी को आमंत्रित किया गया है।
ब्लॉगर धनंजय को स्टंटबाजी पड़ी भारी, देहरादून पुलिस ने किया गिरफ्तार। देहरादून यातायात पुलिस ने ब्लॉगर धनंजय चौहान को गिरफ्तार किया है। धनंजय पर आरोप है कि उसने अपने ब्लॉग में रैश ड्राइविंग करते हुए वीडियो अपलोड किया है, जिसमें वो भीड़ भाड़ वाले सड़क पर लड़कियों के सामने बाइक से स्टंट करता दिख रहा है। वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने 23 जनवरी को धनंजय के खिलाफ थाना पटेल नगर में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया है। तेज रफ्तार बाइक ने युवती को मारी टक्कर, अस्पताल में भर्ती। मसूरी में तेज रफ्तार बाइक ने युवती को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस के माने तो बाइक पर 3 युवक सवार थे और रफ्तार काफी तेज थी। फिलहाल युवती का इलाज चल रहा है। मुख्य आरोपी संजीव चतुर्वेदी को एसआईटी ने रिमांड पर लिया, खुलेंगे कई राज। हरिद्वार कोर्ट पटवारी भर्ती पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी संजय चतुर्वेदी को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। एसआईटी अब संजीव चतुर्वेदी को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। एसआईटी पेपर लीक प्रकरण में आ जाने की कोशिश में जुटी हुई है कि आयोग का कोई अधिकारी कहीं इस खेल में तो शामिल नहीं है। उम्मीद की जा रही है कि पूछताछ में एसआईटी का अहम सुराग मिलेंगे। 2025 तक उत्तराखंड को बनाना है 50% तक ऑर्गेनिक, कृषि मंत्री ने बताई प्लानिंग। उत्तराखंड को साल 2025 तक ऑर्गेनिक स्टेट बनाने के मकसद से सरकार काम कर रही है। कृषि मंत्री ने बताया कि राज्य गठन से अब तक प्रदेश में 34% कर ऑर्गेनिक हो चुका है। सरकार की लगातार कोशिश है कि इसको आगे बढ़ाया जाए। राहुल गांधी के सामने उठी जोशीमठ की आवाज, ताजा हालात पर हुई चर्चा। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में अपनी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। इस दौरान उत्तराखंड कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और विधायक उनकी यात्रा में शामिल हुए। वहीं कांग्रेस ने अपनी यात्रा का एक चरण जोशीमठ आपदा में समर्पित किया। इस दौरान राहुल ने उत्तराखंड की कांग्रेस नेताओं के साथ जोशीमठ भू धसाव को लेकर चर्चा की। एक दिन की एसडीएम और तहसीलदार बनी छात्राएं, सुनी जन समस्याएं। हरिद्वार के लक्ष्य में छात्राएं सांकेतिक एसडीएम और तहसीलदार बनी। प्रशासनिक अधिकारी बनी छात्राओं ने फरियादियों की शिकायतें भी सुनी और निस्तारण का प्रयास भी किया। इसके अलावा छात्राओं ने महिला सशक्तिकरण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर जागरूकता नाटक पेश किया। किशोर से कुकर्म के आरोप में युवक की पिटाई, खुद को बताता रहा निर्दोष। ऋषिकेश में उस समय लोग आग बबूला हो गए जब अचानक एक किशोर से कुकर्म की सूचना फैली। आक्रोशित लोगों ने आरोपी युवक की जमकर पिटाई कर दी, जबकि युवक खुद को निर्दोष बता रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे भीड़ के चंगुल से छुड़ाया और हिरासत में लिया। हालांकि मामला में अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है। अंकिता की मां ने सीएम धामी को याद दिलाया वादा, विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति से नाराज। अंकिता हत्याकांड केस की सुनवाई के लिए विशेष लोक अधिवक्ता की नियुक्ति से पहले अनुमति नहीं लेने से अंकिता की मां सोनी देवी नाराज हैं। उन्होंने सीएम धामी को भी उनके द्वारा किया हुआ वादा याद दिलाया। साथ ही उन्होंने पुलकित आर्य के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट के समय उनके प्रतिनिधि के मौजूद रहने की भी मांग उठाई। रोज जान पर खेलकर सफर करते हैं त्यूखर गांव के लोग, चढ़ाई में फूलती है सांस। विकास खंड जखोली की ग्राम पंचायत त्यूखर को जोड़ने वाला पैदल मार्ग आपदा से क्षतिग्रस्त होने के 6 माह बाद भी ठीक नहीं किया गया है, जिस कारण ग्रामीण जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पैदल मार्ग की मुड़िया आगर तोक में एक बड़ा हिस्सा ढहने के बाद बच्चों और बीमार लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। प्रशासन और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को अवगत कराने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।